हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने लास्ट टॉपिक देखा, जो 25 नंबर पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक कराया, उसमें ज़्यादा नहीं 10 से 11 क्वेश्चन थे। मैंने आपको राष्ट्रीय प्रतीक, जो टॉपिक का नाम था क्या था, राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भी मैंने आपको बताया, अच्छे से समझाया, आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। और अब मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन वही कराएंगे जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं। तो हम टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट भी कराएंगे जिससे कि आपको निश्चित ही समझ में आए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहते हैं जो अक्सर मुझे भी उत्साह उमंग जोश जज्बात भरती हैं। पंक्तियाँ ही कुछ ऐसी हैं, सुनिए। अरे अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं और न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो खुद से वादा करो कि हम हारेंगे नहीं। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं आपको कराते हैं, सुनिए समझिए। भारतीय स्वतंत्रता, क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देसी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। क्या है, देसी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल हो पाकिस्तान सॉरी, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें थीं। नेक्स्ट पॉइंट, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीरी, और क्या, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। क्या, संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भाग का में राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट, भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, कॉमा। नेक्स्ट पॉइंट, भाग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन, कॉमा। नेक्स्ट पॉइंट, भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का संसद का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए क्या है, समझ में आ ही रहा होगा आपको।
संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद क्या है, देखिए भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में क्या था पॉइंट? भारतीय संविधान को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन को संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसे हेतु संविधान संशोधन को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर एवं H.N. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर? आपको पॉइंट हो रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर आप लिखें, जिसके ज़रिए में हम आपकी समझ सकें, हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर करें, लिखें ज़रूर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की गई। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्वेश्चन का आंसर पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप जानिए राज्य, नए राज्यों का गठन कब और कब कैसे किया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश एक तरफ लिख लेना, क्रम संख्या, राज्य और गठन वर्ष। किस वर्ष में गठन हुआ इस स्टेट का? जो पहला राज्य था वो था फर्स्ट आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। और गुजरात उसके बाद क्या है? गुजरात गठन वर्ष क्या है इसकी? 1 मई 1960 को हुई। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। और मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा
21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 16 मई 1975 को, और 10 जो स्टेट था क्या है, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, और गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ कब, 1 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। झारखंड कब, झारखंड 15 नवंबर 2000 वर्ष में, 2000 में। और तेलंगाना 2 जून 2014 को। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। निश्चित ही मैंने आपको जो रिलेटेड पॉइंट आपको बताए टॉपिक से, निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर पहले से अवेलेबल है। क्या है देखिए, संविधान के निर्माण क्या है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन क्या है, कौन सा सही है ऑप्शन? आर्टिकल 3। और किस एग्जाम में आया हुआ देखिए, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आप देखिए, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए समझिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है देखिए, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। क्या है क्वेश्चन का आंसर? संसद में। क्या है? संसद में। क्लियर? तो इससे रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए क्या है। सॉरी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्यों, क्षेत्र, आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आए तो कमेंट के जरिए में ज़रूर आप लिखें, समझाएं, बताएं कि हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो एक कमेंट के जरिए में हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? क्लियर? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संसद को। क्या है? संसद को। क्या है? संसद को। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है।
जबकि आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्यों क्षेत्र, आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, क्या है देखिए, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? क्लियर? ये एग्जाम में किस एग्जाम में आया हुआ है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ARO मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संसद को। क्लियर? इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? क्लियर? तो इससे रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, ये है 5 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCS 208 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है? भारतीय संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत है। क्या है क्वेश्चन? संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? राज्यों का यूनियन। क्या है? राज्यों का यूनियन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, क्या है जानिए, क्या है देखिए। संविधान के आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारतीय अर्थात इंडियन राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत के राज्य में, क्षेत्र में एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरे नंबर में क्या दिया है, सेकंड नंबर क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, तीसरे नंबर में, थर्ड नंबर जो है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। समझिए, आप समझिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में फर्स्ट नंबर में दिया है राज्यों के राज्य क्षेत्र, सेकंड नंबर में संघ राज्य क्षेत्र, थर्ड नंबर में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्लियर? तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? क्या है क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है डी। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। IAS स्पिरिट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, क्या है जानिए। तो क्या है देखिए, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं के लिखित संविधान का होना। क्या है? भारतीय संघ
राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान को होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिका संघवाद की विशेषता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो समझ में अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है? क्या है? सही है। सही नहीं है, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या दिया है देखिए। इस प्रकार की विधि को आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझौता किया जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपी पीसीएस मेंस। यहाँ पे कर लेना, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, क्या है जानिए। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के आर्टिकल 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्प सही है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। एक नए राज्यों बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये समझ में आ रहा है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? साधारण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साधारण। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिया है 7th नंबर क्वेश्चन में, तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्लियर? ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट समझाया, आप दोबारा समझिए, जानिए क्या है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के आर्टिकल 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्प सही है। क्लियर? तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या देखिए।
लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, न कि टॉपिक का लास्ट है। टॉपिक में तो और भी क्वेश्चन में आपको कराएंगे, समझिए, जानते रहिए। और ये क्वेश्चन क्या है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, क्या है, राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर, तो आप जानिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा। और ये यूपीपीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप रिलेटेड पॉइंट जानिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 239 फर्स्ट के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।